हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव ने आखिर जहर क्यों पिया था? क्या यह सिर्फ एक त्याग था या इसके पीछे छुपा कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है? दोस्तों, आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने की कुंजी है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका भी बदल सकता है। दोस्तों, जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें निकले अमूल्य रत्न, लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, धनवंतरी और अंत में निकला कालकूट विष, एक ऐसा जहर जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था। उस जहर की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवता, असुर, जीव जंतु सभी तड़पने लगे। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली और उनके पास गए, क्योंकि केवल वही थे जो इस ब्रह्मांडीय संकट को संभाल सकते थे। दोस्तों, महादेव ने बिना एक पल की देरी किए उस कालकूट विष को अपने कंठ में रोक लिया। पर सवाल यह है दोस्तों कि उन्होंने इस विष को ना तो निगला और ना ही उगला। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों उस विष को गले में रोककर नीलकंठ बन गए? दोस्तों, यहां छुपा है पहला रहस्य। शिव ने उस जहर को अपने भीतर इसलिए रोका क्योंकि ब्रह्मांड की उग्र ऊर्जा को कोई धारण कर सकता है तो वो सिर्फ महादेव ही थे। यह सिर्फ त्याग नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय बैलेंस बनाने की प्रक्रिया थी। उस जहर को ना तो निगलना था और ना ही उगलना था, क्योंकि निगलते तो वो शरीर को नष्ट कर देता और उगलते तो सृष्टि समाप्त हो जाती। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या वो जहर सिर्फ रासायनिक था या फिर वो हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह माया और भ्रम का प्रतीक था? दोस्तों, महादेव ने सिर्फ सृष्टि का जहर नहीं पिया, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हम ध्यान, संभाव और मौन में स्थिर हो जाएं, तो हम अपने भीतर के जहर को भी नष्ट कर सकते हैं, बल्कि परिवर्तित कर सकते हैं। वो नीलकंठ इसलिए बने क्योंकि उन्होंने नकारात्मकता को अंदर रोका, पर उसे बाहर नहीं फैलने दिया। दोस्तों, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, एक शुद्ध चेतना है। जब कोई भी आत्मा इतनी स्थिर हो जाती है कि वो दर्द को भी मुस्कुराकर धारण कर ले, तो वो शिव तत्व को प्राप्त हो सकती है। आज विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और शिव इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक है, जहां जहर भी अमृत बन जाए। तो दोस्तों, इस कथा का सार सिर्फ इतना सा नहीं है कि शिव ने जहर पिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के जहर को कैसे संभालते हैं। क्या हम क्रोध को दूसरे पर उगलते हैं या शिव की तरह उसे अपने भीतर स्थिर करके शांत हो जाते हैं? दोस्तों, महादेव हमें सिखाते हैं कि हर दर्द, हर विष, हर दुख आपके आत्मिक विकास का माध्यम बन सकता है, यदि आप उसे सही दृष्टि से देखें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नीलकंठ शब्द सुने तो याद रखिए, वो सिर्फ शिव का नाम नहीं है, बल्कि वो एक संदेश है कि सबसे बड़ा वीर वही है जो खुद जलकर भी दुनिया को रोशनी देता है। तो दोस्तों, अगर ये रहस्य आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और का जीवन भी नीलकंठ बनने की राह पर चल पड़े। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।